बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इमरान कोरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोरी टैग। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है। जब भी आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस वैल्यू को पहले तरजीह देता है और किस वैल्यू को बाद में तरजीह देता है, और अगर फार्मूले के अंदर आप ये पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है फार्मूले पे, और आपका आंसर जो आता है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस और ट्रिम केस क्या होते हैं। इनके भी फार्मूले हमने प्रॉपर यूज़ किए थे शीट्स में। ये सारे फार्मूले हमने चेक किए थे लगा के कि इनका रिज़ल्ट क्या आता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एम्परसेंड। एम्परसेंड ये जो एंड का साइन होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज में अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है, कैसे यूज़ होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। जिन दोस्तों से ये वीडियो मिस हो गई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए ना दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या होता है और आप राउंड फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलें तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ राउंड फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये देखें, आपके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है। मैं इसी सेम वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ नीचे। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे राउंड फंक्शन का। अभी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू राउंड। राउंड के बाद मैं ब्रैकेट दूंगा। ब्रैकेट देने के बाद आप वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं। अभी राउंड ऑफ करने के बाद आप कितनी डिजिट चाहते हैं, जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं वो होने चाहिए, उसके बाद बाकी डिजिट ख़त्म हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉमा देंगे। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक डिजिट रहे, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा और इसको ब्रैकेट को बंद कर दूँगा और इंटर करेंगे आप। इंटर करने के बाद आप देखेंगे ये तो पूरी वैल्यू सेम आ रही है, 143 143 256 256। पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 था और उसके बाद 5 था। एक बात हमेशा याद रखें कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ आती हैं, अगर उनमें से कोई फिगर आपने ख़त्म करनी है तो वो 5 या 5 से ऊपर है तो आप उससे पहले वाले फिगर में आप 1 प्लस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये 5 था, 5 ख़त्म हुआ। जब 5 ख़त्म हुआ है तो 1 में प्लस 1 ऐड हो गया, तो यहाँ पर 0.2 आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर देखें, एक और अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। थोड़ा समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आप इन सब सेल को सिलेक्ट कर देते हैं जहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, और इस पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएं फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो कैटेगरी होती है ये जो नॉर्मली होती है जर्नल होती है। आप यहाँ पर अगर नंबर सेलेक्ट कर देते हैं तो नंबर के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, मतलब कि पॉइंट के बाद कितनी फिगर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर देखें आपके पास जितने मैक्सिमम फिगर हैं उतने आप यहाँ पर फिगर करते हैं। तो ये थोड़ा आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। मिसाल के बाद पॉइंट के बाद ये 4 फिगर हैं तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिए, 4 की सिलेक्शन करके मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखिए राउंड अप हमने पॉइंट के बाद 1 पे किया था तो बाकी इसने सारे 0 0 कर दिए हैं। अभी सेम फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। राउंड, राउंड के बाद ब्रैकेट, हमने सेल सेलेक्ट किया, कॉमा, कॉमा के बाद हमने 2 कर दिया। मतलब कि हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहते हैं। तो आप इंटर करेंगे, देखें 1568 68 को ख़त्म कर दिया। ये 6 था इसलिए प्लस 1 यहाँ पे कर दिया, तो 16 कर दिया इसको। अभी यहाँ पर देखते हैं हम क्या होता है। राउंड, ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पर हम 3 डिजिट कर देते हैं।
तो इसने जो 3 डिजिट हैं इनको राउंड अप कर दिया, सॉरी पहली जो डिजिट है उसको राउंड अप कर दिया, बाकी 3 डिजिट हमें दिखा दिए। अगले में देखते हैं, राउंड ब्रैकेट, ये सेल सेलेक्ट किया आपने और यहाँ पर हम 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 की डिजिट इसने पूरे पूरे दिए हैं, उसके बाद है ही नहीं तो इसने राउंड नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट से पहले वाले जो लफ्ज़ हैं इनको आप राउंड अप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये 1 जो 1 वाली यूनिट होती है, फिर 10th वाली, फिर 100 वाली, फिर 1000, फिर 10,000, तो इनको आप राउंड अप कैसे करेंगे? तो आप इज इक्वल टू करेंगे राउंड ब्रैकेट। अब ये जब आपने सेल सेलेक्ट कर दिया उसके बाद कॉमा, सेम प्रोसीजर वही है जो हमने पहले अडॉप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप ये करेंगे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ। -1 करके आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद तो सारे इसने 0 0 कर दिए, लेकिन पॉइंट से पहले जो एक फिगर था जो 1 वाला यूनिट था उसको इसने राउंड अप कर दिया। उसके बाद सेम हम आगे करते हैं, राउंड ब्रैकेट, ये सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद हम -2 करते हैं। -2 करेंगे तो देखें ये जो 10 वाली फिगर है वहाँ तक इसने सारा राउंड अप कर दिया है। अगले में हम देखते हैं, सॉरी राउंड ब्रैकेट, सॉरी पहले इज इक्वल टू का सिंबल देना है। यहाँ पर आपने सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं -3, तो ये देखें अप टू 100 जो फिगर थी उसने इसको राउंड अप कर दिया। राउंड सेल सेलेक्ट किया, कॉमा, अब हम इसको -4 कर देते हैं और एंटर करें। ये देखिए 1000 तक जो फिगर थी उसको इसने राउंड अप कर दिया। राउंड ब्रैकेट सेल सेलेक्ट करते हैं हम, यहाँ पर हम 5 कर देते, सॉरी -5 और ब्रैकेट क्लोज करें, तो यहाँ पर देखें इसने 10,000 तक जो फिगर थी उसको 0 कर दिया। अभी जैसे ही आप इस तरह बढ़ते जाएंगे जितनी बड़ी रकम होगी, अभी इसको बिल्कुल ही एंड कर देते हैं हम, राउंड, या आपने फिगर सेलेक्ट की -6 करते हैं तो ये सबको 0 0 कर देगा, क्योंकि इससे आगे कोई फिगर ही नहीं है। तो यहाँ तक तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आते हैं एडिशन और सम का राउंड अप करना। मिसाल के तौर पे हम इसको पहले सम करते हैं, सम, इसको पूरे को सम करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो रियल आंसर था हमारा वो आ गया है। अभी आप पॉइंट के बाद अगर 1 फिगर को राउंड अप करना चाहते हैं तो सम के साथ ये फार्मूला लगाना चाहते हैं राउंड अप वाला, तो किस तरह लगाएंगे? इज इक्वल टू राउंड, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर सम, फिर दोबारा ब्रैकेट देंगे। इनको आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद जैसे ही हमने ये पिछले फार्मूले में डिस्कस किया था कि आप फिगर के बाद अगर सिर्फ एक डिजिट करना चाहते हैं तो 1 लिख के आप यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे। ये दूसरी ब्रैकेट जो है ये सम वाली है, जो सम वाला फार्मूला, ये राउंड अप वाला फार्मूला यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से सम वाला फार्मूला शुरू हो रहा है, तो सम वाला फार्मूला यहाँ पे क्लोज होगा और ये राउंड वाला फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ एक फिगर दिखाएगा पॉइंट के बाद। इसको भी हम समझने के लिए ज़रा राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल में जाके नंबर कर देते हैं इसको भी। अब इसमें देखिए मैक्सिमम फिगर कितने हैं पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 है, तो हम इनको 4 कर देते हैं। चले अभी यहाँ पर हम करते हैं राउंड ब्रैकेट सम, इसको सम कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर हम
2 फिगर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद इसने सिर्फ 2 फिगर दिए हैं, बाकी 0 0 कर दिया है। सेम इसी तरह आप यहाँ पर करें राउंड सम, फिर इसका सम कर लें आप। सम करने के बाद यहाँ पर 3 फिगर दे दें, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर देखिए ऐसे 3 फिगर दिए हैं और चौथी फिगर को राउंड अप कर दिया है। सेम इसी तरह यहाँ पर हम लगाएंगे राउंड सम, ये हम सम कर लेंगे इसका, और यहाँ पर हम 4 फिगर दे देंगे। तो 4 की 4 फिगर इसने सेम वही दे दी हैं, 4 से आगे कोई फिगर है नहीं जिसको ये राउंड करता। अब आते हैं हम पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले वाली फिगर की तरफ। तो आप यहाँ पर लिखें राउंड ब्रैकेट सम ब्रैकेट, इनका सम करना है हमने, ब्रैकेट बंद। उसके बाद आप करें -1, -1 के बाद ब्रैकेट बंद करें। यहाँ पर देखें 33 है तो इसने 30 कर दिया है। और उसके बाद फिर दोबारा आप आए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट सम ब्रैकेट स्टार्ट, हम इनका सम करते हैं और उसके बाद हम करते हैं -2। तो -2 करते हैं, यहाँ पर देखें सारा 0 0 हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये राउंड ऑफ फंक्शन सारा समझ में आ गया होगा। आप किस फार्मूले में किस तरह ये राउंड ऑफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।